Hello my future chartered accountants, welcome back to my channel. So people, today is 1st August. बेटा 1st August आ चुका है और तुम्हारे एग्जाम्स के लिए अराउंड 45 डेज बाकी है। अभी ना अगस्त का महीना तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिसाइड करेगा कि तुम्हारा रिजल्ट क्या आएगा। तो इस मंथ में फुल डेडिकेशन से पढ़ाई करो, एकदम हार्ड वर्क करो ताकि तुम्हारा रिजल्ट पास ही आए। और बेटा मैं तुमको कॉन्फिडेंटली एक चीज बता रही हूँ कि तुम्हारे पास अभी भी सफिशिएंट टाइम है कि तुम पूरा सिलेबस को अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो और कॉन्फिडेंस को फिर से रीगेन कर सकते हो। तो इसलिए आज से ही, अभी से ही पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, एकदम हार्डवर्क करो, डेडिकेटेड तरीके से पढ़ाई करो। फॉर श्योर यू विल क्लियर योर एग्जामिनेशन। अभी देखो मैंने तुम्हारे लिए ना एक टाइम टेबल बनाया है। अगर आपका टाइम टेबल ऑलरेडी बन चुका है आप उसको फॉलो करना, अगर नहीं बना है तो आप इसको फॉलो कर सकते हो, आपका कॉन्फिडेंस जरूर बूस्टअप होगा। अभी देखो सबसे पहले पता है स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, जो भी सीए फाउंडेशन में फेल हो जाते हैं या फिर जिनका पास में रिजल्ट फेल आया है, बेटा एक रीजन ये है कि स्टूडेंट्स ना याद नहीं रख पाते एग्जाम तक, उनको कुछ भी रिटेन नहीं रहता है। और पता है क्यों रिटेन नहीं रहता? क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से प्लानिंग नहीं करता है। इसलिए प्रॉपरली प्लानिंग करो, बस एक ही सब्जेक्ट को पूरे दिन मत करो। पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एग्जांपल 1 अगस्त टू 10 अगस्त में पूरे दिन सिर्फ लॉ करूंगा, एक ही सब्जेक्ट करूंगा 10 दिन के लिए, उसके बाद मैं 10 दिन के लिए सिर्फ अकाउंट्स करूंगा। तो बेटा आपने जो 1 अगस्त को जो टॉपिक पढ़ा था ना, अगर मैं 11 अगस्त को 10 दिन बाद आपको सेम टॉपिक पूछूंगी ना, आपको कुछ याद नहीं रहेगा। ये है रीजन आपका फेल होने का एग्जाम में, कि आपको एग्जाम में कुछ याद नहीं रहता। तो इसका सोल्यूशन बस एक ही है, हर एक सब्जेक्ट को पढ़ो और उसको टाइम अलॉट करो। एग्जांपल देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना मैथ्स और लॉ बहुत टफ जाता, तो मैथ्स को 2.5 आवर्स है तो 2.5 घंटे मैथ्स की पढ़ाई करो, डेली 2.5 घंटे लॉ की पढ़ाई करो, डेली अकाउंट्स की 2 घंटे पढ़ाई करो और इकोनॉमिक्स की 1.5 घंटा पढ़ाई करो। ऐसे डेडिकेटेड तरीके से अगर आपने 8.5 घंटे पढ़ाई किया, 9 घंटे पढ़ाई किया, आप पास हो जाओगे। लेकिन बेटा फेस्टिवल भी आता है तो भी आपको ये डिसिप्लिन दिखाना पड़ेगा और डेली 9 घंटे की पढ़ाई करना पड़ेगा। अगर आप 9 घंटे की पढ़ाई डेली करोगे, आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन एकदम प्रॉपर तरीके से, डिसिप्लिन तरीके से, एकदम कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ाई करना पड़ेगा। अगर ये 1.5 घंटे में आप आधा घंटा मोबाइल यूज कर रहे हो, दिस इज नॉट इफिशिएंट वाली पढ़ाई। आपको इफिशिएंट वाली पढ़ाई करना पड़ेगा, 9 घंटे डेली आपको इफिशिएंटली पढ़ाई करना पड़ेगा। आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन अच्छे से कॉन्फिडेंटली करना पड़ेगा। अभी देखो मैंने एक टाइम टेबल बनाया है, आप इसको फॉलो कर सकते हो, आपका कॉन्फिडेंस जरूर बूस्टअप होगा। देखो मैंने क्या किया, चैप्टर के हिसाब से और वेटेज के हिसाब से डेज को डिवाइड किया है। जैसे कि बेटा कंपनीज एक्ट का वेटेज क्या है, 21 मार्क्स है। उसके बाद पार्टनरशिप का 20 मार्क्स का वेटेज है। निगोशिएबल 14 मार्क्स के लिए आता है एग्जाम में। सोगा आता है 21 मार्क्स के लिए। कॉन्ट्रैक्ट आता है 32 मार्क्स एंड एलएलपी एंड आईआरएफ आता है 12 मार्क्स के लिए। तो इस तरीके से 120 मार्क्स का आपका टोटल पेपर रहता है। दूसरी गलती जो स्टूडेंट्स करते, वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे फोकस करते, वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे फोकस करते। तो बेटा मेरी बात समझना, जो कॉन्ट्रैक्ट रहता है बेटा वो आता है 32 मार्क्स के लिए, लेकिन मेरी बात समझना, बाकी का 80 मार्क्स का जो पेपर रहता है उसमें तो दूसरे चैप्टर आते हैं, तो दूसरे चैप्टर पे भी फोकस करो, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे मत करो। जैसे कंपनीज का 21 मार्क्स का वेटेज है और बहुत सिंपल है एज कंपेयर टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो सबसे पहले कंपनीज को खत्म कर लो। कंपनीज 4 दिन का टारगेट रखो कि 4 दिन में मुझे कंपनीज एक्ट खत्म करना है, 4 दिन में कंपनीज एक्ट खत्म कर दो। मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे कंपनीज एक्ट के लिए वन शॉट डाला है, एक दिन वन शॉट देख लो और बाकी के 3 दिन पढ़ाई कर लो, आपका हर चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगी। मैंने वन शॉट इतने अच्छे से डाला है, मॉड्यूल के सारे पॉइंट, सारे टॉपिक कवर है, कुछ भी स्किप नहीं है। अगर आप मेरा वन शॉट देखोगे ना, आपको हर चीज प्रॉपर्ली रिवाइज हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है कि मेरा जो वन शॉट है एकदम बेस्ट है, एक बार देख लो। देखो बेटा आप क्या करो, कंपनीज को 4 दिन डेडिकेट करो, तो 4 अगस्त तक आपका कंपनीज एक्ट हो जाएगा। उसके बाद पार्टनरशिप एक्ट का कितना वेटेज है, 20 मार्क्स का वेटेज है और इसमें टोटल 3 यूनिट है। जो पहला यूनिट है ना वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंस्टीट्यूट एक आधा क्वेश्चन पूछती है, एक दिन में उसको कंप्लीट करो। जो सेकंड यूनिट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड यूनिट को 3 दिन डेडिकेट करो, पूरे 3 दिन सेकंड यूनिट अच्छे से करो, और जो थर्ड यूनिट है उसको 2 दिन डेडिकेट करो। इस तरीके से 6 दिन में आप पार्टनरशिप एक्ट कंप्लीट कर सकते हो। 10 अगस्त तक आपका पार्टनरशिप एक्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज वेरी सिंपल एंड इट हैज अ वेटेज ऑफ 14 मार्क्स। उसके बाद निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कर लो, इसको कंप्लीट करो 2 दिन में। 2 दिन में कंप्लीट होने जैसा है वो। स्टार्टिंग में फीचर्स दिए बिल ऑफ एक्सचेंज के, प्रॉमिसरी नोट कर चेक के, आप कर सकते हो फटाफट से। उसके बाद डिसऑनर वाला जो टॉपिक है वो अच्छे से करना। फॉरेन इंस्ट्रूमेंट एक इंपॉर्टेंट है, 2 दिन में आप आराम से कंप्लीट कर सकते हो। हाँ अगर आपको एक दिन एक्स्ट्रा लग जाता है, एक दिन एक्स्ट्रा ले लेना, कोई बात नहीं, 3 दिन में कंप्लीट कर देना। बट अज्यूम करते कि 12 अगस्त तक आपका निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा, तो देखना 12 अगस्त तक बेटा आपका 50 मार्क्स का कवर हो रहा है। 12 अगस्त तक आपका 50 मार्क्स का कवर हो रहा है, आपका अच्छा खासा सिलेबस हो जाएगा। नेक्स्ट इज सोगा। सोगा का वेटेज 21 मार्क्स का है। अभी देखो सोगा में 4 यूनिट है, तो हर एक यूनिट को 2 दिन डेडिकेट करो कि फर्स्ट यूनिट 2 दिन में होना चाहिए, बाद में ये 2 दिन में होना चाहिए। उस तरीके से 8 दिन में आपका सोगा हो जाना चाहिए। मैंने यहाँ पे एक दिन एक्स्ट्रा लिया है, तो 21 अगस्त तक आपका सोगा हो जाना चाहिए। इतने टारगेट सेट करो और उसको कंप्लीट करो। मैंने सोगा के लिए वन शॉट डाला
है मेरे यूट्यूब पे, 1 या 1.5 घंटे में मैंने सारे यूनिट्स को कंप्लीट किया है, इतने अच्छे से किया है, मॉड्यूल के सारे पॉइंट कवर किया है। एक बार देख लेना, आपका कॉन्फिडेंस जरूर बूस्टअप होगा। आप मुझे खुद बोलोगे कि यस मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, तो एक बार वन शॉट को देख लेना। नेक्स्ट इज पीपल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कितना वेटेज है? 32 मार्क्स का वेटेज है। उसमें टोटल 9 यूनिट्स है। हर एक यूनिट को अपन 2-2 दिन डेडिकेट करेंगे, तो 9 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 18 आता है, लेकिन यहाँ पे एक दिन एक्स्ट्रा दे दिया। देखो 9 सितंबर तक तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी हो जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी तुम्हारा हो जाएगा 9 सितंबर तक, तो फटाफट से इसको कंप्लीट कर दो। उसके बाद जो एलएलपी है एंड आईआरएफ है बेटा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एलएलपी आता है 6 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन आता है, आईआरएफ 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, मतलब 12 मार्क्स का इसको वेटेज है। तो कोशिश करो कि 3 दिन में आप क्या करो, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लो एलएलपी के और आईआरएफ के। मतलब एलएलपी एंड आईआरएफ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी किया ना तो बहुत है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लो इसके, बस हो गया। तो इस तरीके से 12 सितंबर तक तुम्हारी पूरी पढ़ाई हो जाएगी। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि तुमको लास्ट तक सारी चीजें याद रहेगी। देखो आप क्या कर रहे हो, 12 सितंबर तक आप लॉ को पढ़ रहे हो, मतलब आप लास्ट तक लॉ को पढ़ रहे हो, आपको सारी चीजें रिटेन रहेगी, आप कुछ भी भूलोगे नहीं, आपको एग्जाम में हर चीज याद आएगी। तो ऐसे लॉ की पढ़ाई करो, पूरे पूरे दिन बस लॉ मत करो, डेली लॉ की पढ़ाई करो। डेली अगर लॉ की पढ़ाई करोगे लास्ट तक आपको सारी चीजें याद आ जाएगी। वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज राइटिंग प्रैक्टिस। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम हमने सारे कंसेप्ट क्लियर किया था, हर चीज पढ़ा था, फिर भी हमको 32 मार्क्स आ रहे, 35 मार्क्स आ रहे, हम फिर भी लॉ में फेल हो रहे। तो बेटा एक रीजन है राइटिंग प्रैक्टिस। तुम लोग राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। लॉ के 2 क्वेश्चन आपने डेली सॉल्व करना चाहिए, राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस करोगे आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता, आप लॉ में पास हो जाओगे। तो 2 क्वेश्चन की डेली राइटिंग प्रैक्टिस करो। अभी देखो अपन लॉ को क्या कर रहे हैं, डेली 2.5 घंटे दे रहे हैं। 2.5 घंटे में से अगर 20 मिनट, मैक्सिमम 20 मिनट में आपके 2 क्वेश्चन तो हो जाएंगे, 20 मिनट जाएंगे आपकी राइटिंग प्रैक्टिस को और बाकी रीडिंग करना, तो 20 मिनट में आपकी राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी। डेली राइटिंग प्रैक्टिस करो। मैं पकड़ के चलती हूँ कि आप 35 डेज राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, इंटू अगर अपन 2 क्वेश्चंस करते हैं मतलब 70 क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके एग्जाम के पहले। अगर आप 70 क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस करके जाओगे ना एग्जाम के पहले, आपको अच्छे मार्क्स मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो देखो मैंने और एक चीज की आपके लिए, देखो ये 70 क्वेश्चन है, मैंने पूरा इसका लिस्ट बनाया है कि चैप्टर वाइज एंड वेटेज वाइज आपको कितने क्वेश्चन करने चाहिए। तो समझना बेटा, कंपनीज एक्ट का वेटेज 21 मार्क्स के लिए है, इसके 12 क्वेश्चन कर लो। अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चन होने चाहिए, 12 क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस कर लो। पार्टनरशिप के 12 क्वेश्चन होने चाहिए। यूनिट नंबर 1 से एक आधा क्वेश्चन करो, यूनिट 3 से 2 क्वेश्चन कर लो, बाकी के पूरे 9 क्वेश्चन जो है तुम्हारे वो यूनिट 2 से होने चाहिए। उसके बाद नेगोशिएबल के 5 क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस कर लो अलग अलग टॉपिक पे। नेक्स्ट सोगा में से 15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। 15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी ना तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। हर एक यूनिट में से 2 से 3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपकी होना चाहिए। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 22 क्वेश्चन आपके हो जाने चाहिए। देखो हर एक यूनिट में से फिर से आप 2 से 3 क्वेश्चन कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट के भी, एंड एलएलपी के 2 क्वेश्चन कर लो, आईआरएफ के 2 क्वेश्चन कर लो, 4 क्वेश्चन हो जाएंगे। इस तरीके से देखो आपकी 70 क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस हो रही है, वो भी आप वेटेज के हिसाब से प्रॉपर्ली डिवाइड कर रहे हो क्वेश्चन को। अगर आपको लगता है कि मैम क्वेश्चन आप बता दो हमको, तो मैं तुमको क्वेश्चंस भी बता दूंगी, आप बस एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके सो पीपल, आई होप दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू और तुमको सारी चीजें समझ में आ गई कि तुमको कैसे प्लान को फॉलो करना है और 12 सितंबर तक कैसे सिलेबस को कंप्लीट करना है। देखो मेरे सी एग्जामिनेशन के टाइम पे मैंने ऐसी स्ट्रेटेजी को फॉलो किया था। जब मैंने ऐसी स्ट्रेटेजी को फॉलो किया था मैं पास कर पाई थी। अगर मुझे सक्सेस मिली थी आपको भी सक्सेस मिलेगी, तो इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करना ताकि लास्ट तक हर चीज अपने को रिटेन रहे। सो यस पीपल, डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, ऑल द बेस्ट। बहुत हार्ड वर्क करो और पास हो जाओ एग्जाम में। बाय बाय।